सो हाय गाइस, मैं एक छोटा सा आपके लिए एक टॉपिक लेके आई हूँ, इम्प्रूविंग रिस्क मैनेजमेंट। ये टॉपिक उससे रिलेट करता है जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया है। फ्यूचर चैलेंजेस ऑफ इंडियन बैंक्स क्या हैं और ये क्या क्या स्ट्रेटेजीज हैं जिससे कि हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हो तो प्लीज मेरे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे और अपडेट वीडियो आप आगे जाके देखना, और ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको क्या समझाया। तो अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्मॉल टॉपिक है, क्विकली करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। इम्प्रूविंग रिस्क मैनेजमेंट। अब हम हमने जो चैलेंजेस किए हैं, जो भी हमारे उसमें रिस्क होता है, हम उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इन रैपिडली चेंजिंग इकोनॉमिक एंड लीगल एनवायरनमेंट, अटेंशन शुड रिमेन फोकस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग, असेसिंग एंड मैनेजिंग रिस्क। अब जैसे आपको पता है कुछ ऐसे चैलेंजेस होते हैं, ठीक है, कि जो इन्वायरमेंट जैसे इकोनॉमिक हो गया, लीगल इन्वायरमेंट हो गया, तो ये चेंज होते रहते हैं, डायनेमिक होते हैं ये। ठीक है, तो हमें अटेंशन देनी है कि हमें जो रिस्क है हमारा, हम कैसे फोकस करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, असेस मैनेज करेंगे रिस्क को। ठीक है, किस तरह से हम आइडेंटिफाई करके उसको असेस करके मैनेज कर पाए रिस्क को। इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली मैनेज द रिस्क डेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विल अकाउंटर व्हेन प्रोवाइडिंग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज टू द कस्टमर। हमें कैसे रिस्क को मैनेज करना है ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि जब हम बैंकिंग या फाइनेंशियल सर्विसेज कस्टमर को देंगे तो हम प्रोफेशनल एडवाइस देंगे उनको। ठीक है, यू विल नीड द एडवाइस अ प्रोफेशनल विथ स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, ताकि आपको स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग हो सके ऑफ ऑल द बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। जब भी आप कहीं किसी से पूछने जाओ तो हमारे जो प्रोफेशनल है वो एडवाइस दें कि उसमें जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये सेव करते हैं, कि आपको उसमें कितना रिस्क है, वो सारा कुछ आपको आइडेंटिफाई करेंगे, असेस करेंगे और मैनेज करेंगे रिस्क को। ठीक है, इट इज एडवाइस टू द ऑर्गेनाइजेशन टू मैनेजिंग रिस्क विच मे अराइज एट डिफरेंट लेवल एंड इन डिफरेंट एरियाज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही, और वो ऑर्गेनाइजेशन में एडवाइस करते हैं कि हम कैसे जो रिस्क है वो मैनेज कर सकते हैं, कैसे एट डिफरेंट लेवल डिफरेंट एरियाज में हम अपना जो रिस्क है वो मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक स्ट्रेटेजिक रिस्क हो गया, क्रेडिट रिस्क हो गया, मार्केट रिस्क हो गया, लिक्विडिटी रिस्क हो गया, ऑपरेशनल रिस्क हो गया। यह भी हम रिस्क पढ़ेंगे। ठीक है, या तो आपने पास्ट में थोड़ा सा पढ़ा होगा, ये भी हम आगे जाके इसमें कौन कौन से रिस्क होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम आगे स्टार्ट करते हैं। ये सब रिस्क होते हैं, ये आप स्मॉल में पढ़ लेना। ठीक है, बिल्डिंग एन इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। हम कैसे बिल्डअप कर सकते हैं, कैसे हम रिस्क मैनेजमेंट का एक सिस्टम बना सकते हैं। अवर रिस्क मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स आर एबल टू प्रोवाइड द फॉलोइंग एडवाइजरी सर्विसेज। जब हम एक प्रोफेशनल के पास जाते हैं बैंक में, वो कैसे अपनी एडवाइजरी सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। फर्स्ट, डायग्नोसिस एंड असेसिंग रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम एट बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन and their individual component, including an analysis of discrepancy in comparison with the best global risk management practices। हम मतलब कि जो एक प्रोफेशनल है वो आपको डायग्नोस करता है, असेस करके बताएगा कि कौन सा जो सिस्टम है वो बैंक्स में ऐसा रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम उन्होंने सेटअप कर रखे होते हैं कि जिससे हमें पता चलेगा एनालाइज करके कि हमारे जो डिस्क्रिपेंसी है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी रिस्क मैनेजमेंट का जो रिस्क है वो कहाँ पे आ रहा है, वो डायग्नोस करेंगे सब कुछ। जो भी जैसे ग्लोबल में रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करी हुई हैं ग्लोबली, जैसे इंटरनेशनल बैंक्स ने, वही उस स्टैंडर्ड को हम देखते हुए डायग्नोस करेंगे, असेस करेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है हमारा। ठीक है, सेकेंड आता है डेवलपमेंट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट फिलॉसफी, स्ट्रक्चर, मेथड एंड प्रोसेस नेमली। ठीक है, कुछ ऐसे हम जो रिस्क मैनेजमेंट है वो हम डेवलप करेंगे, उसकी जो फिलॉसफी है, ठीक है, स्ट्रक्चर है, मेथड या प्रोसेस है, वो हम उसको असेस करेंगे। ठीक है, जैसे कि assistance with the development and implementation of risk management structure in organization
इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स। अब इसमें भी आपको जैसे यही बताया है कि हम जो रिस्क है वो डेवलप करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे ऐसे स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में जो कि हम मैच करेंगे इंटरनेशनल कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड से। जो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में किए जाते हैं, जो भी उनका जो उन्होंने रखे हैं अपने स्टैंडर्ड्स, उनको मैच करेंगे हम अपने स्टैंडर्ड से, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आता है असिस्टेंस विद डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रक्चर्स। सेकेंड पॉइंट आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट मेथडोलॉजी एंड ऑन गोइंग क्रेडिट मार्केटिंग एंड ऑपरेशनल रिस्क असेसमेंट एंड कंट्रोल सिस्टम। हम इम्प्लीमेंट करेंगे ऐसे रिस्क मैनेजमेंट मेथडोलॉजी को या फिर कोई ऐसा रिस्क जैसे क्रेडिट मार्केट ऑपरेशनल रिस्क, उसको असेस करेंगे और कंट्रोल करेंगे बाय फॉलोइंग अ मेथड, और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव अप्रोचेस टू रिस्क मैनेजमेंट इंक्लूडिंग स्कोरिंग मॉडल्स। अब इसमें क्या है, हम जब डेवलप करेंगे रिस्क मैनेजमेंट को, इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हम उसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव अप्रोचेस दोनों लेंगे, जिससे कि हम रिस्क को मैनेज कर पाए, जैसे कि स्कोर कर पाए कि कौन सा अकॉर्डिंग टू स्कोरिंग रिस्क कौन सा ज़्यादा हाई है, कौन सा लो है। तो हम ये मॉडल को देखते हुए अपने दोनों एस्पेक्ट को, दोनों अप्रोचेस को कंसीडर करेंगे, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, वाइल मैनेजिंग द रिस्क मैनेजमेंट, और कैसे रिस्क मैनेज करना है ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये छोटा सा टॉपिक मैंने आपको बताया है, इम्प्रूविंग रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। ये भी उसके साथ जैसे कि जो चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन बैंक्स एंड द स्ट्रेटेजी, या फिर इम्प्रूविंग रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज क्या हो सकती हैं, तो आपने ये लिखना है उसमें। तो ये भी एक तरह का इम्पॉर्टेंट है जो कि उसके साथ क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, लॉन्ग में आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको साथ के साथ बताती रहती हूँ, आप एक अपनी बुकलेट बनाओ जिसमें कि आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं होंगे, ठीक है। आपको जब आप वो बुक खोलोगे या नोटबुक खोलोगे, आपको पता होगा कि कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से शॉर्ट में इंपॉर्टेंट है, कौन से लॉन्ग में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो खत्म करती हूँ यहाँ पे। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना। और जो लोग आप मेरी वीडियो पे न्यू हैं, आप मेरी प्लीज प्रीवियस वीडियो देखना, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ आए। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।